हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, दिसंबर स्टार्ट होते ही कार बायर्स के मन में जो पहला सवाल आता है वो ये आता है कि दिसंबर में कार परचेस करूं या नए साल की मैन्युफैक्चर्ड कार लूं, क्योंकि मात्र एक महीने बाद उनको मिलेगी 2025 की मैन्युफैक्चर्ड कार। तो आज का जो सवाल है उसको बताने वाला हूं ताकि आप अपने लिए आइडियल चॉइस कर पाए। देखिए, पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज जान लीजिए, अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका है कि दिसंबर 24 में जो कार आ रही है और जनवरी 25 में जो कार आ रही है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, इन टर्म्स ऑफ इंप्रूव सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंसी, या कार पहले के मुकाबले बेहतर होगी, कुछ एनहेंस होगी, तो साहब ये जान लीजिए कार में किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इट इज एग्जैक्टली द सेम कार विच यू आर गेटिंग इन दिसंबर विल गेट इन द न्यू ईयर ऑल्सो, अनटिल अनलेस कार मैन्युफैक्चरर उस कार का कोई फेसलिफ्ट या अपग्रेड लेके आती है। तो वो कौन कौन सी कार्स आने वाली हैं नए साल पे, उसमें पहली वीडियोस बना चुका हूं, तो वो आप माय कार हेल्पलाइन की पुरानी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जान लीजिए, अगर कार का कोई फेसलिफ्ट नहीं आ रहा है, कोई नया जनरेशन नहीं आ रहा है, इट इज एग्जैक्टली बोल रहा हूं, 99% नहीं 100% बिल्कुल सेम कार है जो आपको नए साल में मिलने वाली है। इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी स्पेक्स ऑल्सो, सब कुछ एग्जैक्टली सेम होगा। सो दैट इज नंबर वन, यू नीड टू नो इन। नंबर टू, अब 2024 और 25 में फर्क क्या है? कार तो भाई सब सेम ही है। तो साहब जो पहला फर्क आपको मिलेगा अगर आप लेते हैं दिसंबर में कार, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड, और ईयर एंड पे चल रहा है स्टॉक क्लियरेंस, तो आपको जो कारों पे स्कीम्स हैं, डिस्काउंट ऑफर्स हैं, वो ज्यादा बेहतर मिलेंगे एज अगेंस्ट सिनेरियो व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू ईयर मैन्युफैक्चर्ड कार। अब इसमें थोड़ी सी शंका आपको हो सकती है कि जब कार एग्जैक्टली सेम है तो अभी स्टॉक क्लियरेंस कंपनीज क्यों चला रही है? साहब स्टॉक क्लियरेंस इसलिए चला रही है क्योंकि कारों की जब रीसेल वैल्यू डिटरमाइन होती है वो डिटरमाइन होती है कार के मैन्युफैक्चरिंग ईयर के बेस पे। अगर कार 2024 में एक है और आप बेच रहे हैं कार को 2028 के अंदर, तो उस केस में चार कार मानी जाएगी 4 साल पुरानी, और 2025 जनवरी की कार है और अगर बेच रहे हैं 2028 नवंबर दिसंबर में भी, उस टाइम में कार मानी जाएगी केवल 3 साल पुरानी। सो इट इज बेसिस द मैन्युफैक्चरिंग ईयर विच प्लेस एन अटमोस्ट कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग द रीसेल वैल्यू ऑफ द कार। तो जो रीसेल वैल्यू का फर्क है उसी कारण कार कंपनीज भी कार्स पे स्टॉक क्लियरेंस ऑफर्स कंज्यूमर्स को ऑफर करती है, और यही वो रीजन है दैट व्हाई यू विल गेट अ मच हायर डिस्काउंट, बेटर डिस्काउंट ऑन 2024 ईयर एंड स्टॉक क्लियरेंस एज अगेंस्ट 2025 जनवरी। अब इसके साथ साथ एक और टैक्ट कार मैन्युफैक्चरर्स अपनाते हैं कि दिसंबर में स्टॉक क्लियरेंस हो जाए, वो ये होता है कि नए साल पे जब मॉडल्स आते हैं जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर, कार मैन्युफैक्चरर्स ने हमेशा ऐसा देखा गया है इन द रीसेंट लास्ट 15 ईयर्स, जब से मैं इस ऑटो इंडस्ट्री को ट्रैक कर रहा हूं क्लोजली इन द फॉर्म ऑफ ऑलमोस्ट माय कार हेल्पलाइन या आईसीआईसीआई बैंक के अंदर भी, तो ऐसा देखा गया है कि कार कंपनीज अमूमन नए साल पे कारों की कीमतों में इंक्रीमेंट कर देती है, और वो इंक्रीमेंट अमूमन आधे % से लेकर 2% तक होता है। तो नए साल पे कार्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और चूंकि नए साल की मेक कार होगी उस पे ऑफर्स भी रिलेटिवली थोड़े से कम होंगे, तो इसलिए कार कंपनीज कस्टमर्स को थोड़ा सा प्रभावित करती हैं कि अभी आपको कार पे बढ़िया डील मिल जाएगी, बढ़िया डिस्काउंट ऑफर मिल जाएंगे। लेकिन अगर कार की रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है आने वाले समय में, तो क्या कार दिसंबर में लेनी चाहिए, फिर तो जनवरी की कार लेनी चाहिए? तो साहब उसमें भी एक और पैरामीटर आता है। वो पैरामीटर ये होता है कि आपका जो हॉराइजन है परचेज के हिसाब से वो क्या होने वाला है। शॉर्ट टर्म के हिसाब से परचेज कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के हिसाब से परचेज कर रहे हैं? क्योंकि इसमें अगर हॉराइजन आपका है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, यू वांट टू ओन द कार फॉर एटलीस्ट 7 to 8 ईयर्स, या 10 साल के हिसाब से, 12 साल के हिसाब से, तो उस केस में जान लीजिए आज 2024 में अगर 2015 की, 14 की, 13 की कार अगर आपको रीसेल में मिलती है, व्हाट मैटर्स मोस्ट इज द व्हीकल कंडीशन,
कितने किलोमीटर्स कार चली है, कार की सर्विस हिस्ट्री कैसी है, कार में कोई समस्या तो नहीं है, कार एक्सीडेंटल है कि नहीं है। हालांकि वो लेटेस्ट मेक में बिची होगी, लेकिन जितनी ज़्यादा कार पुरानी होती है उस केस में ये कंडीशंस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज़ इमैटेरियल इफ़ द कार इज़ 2015 मेक और 2014 मेक, लेकिन शॉर्ट टर्म का होराइजन है 5 साल या 6 साल तक मैक्सिमम बता रहा हूँ, 4 साल का होराइजन है। उस केस के अंदर कार की जो मैन्युफैक्चरिंग ईयर होती है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसिडरेशन प्ले करती है। आप अगर 2029 में 2024 की कार बेचने जाएंगे और 2025 जनवरी की कार बेचने जाएंगे तो बॉस 25 जनवरी की जो कार की रीसेल वैल्यू होगी वो आपको बेहतर मिलेगी, बिकॉज इन 2029 दैट कार वुड बी कॉल्ड एज 4 years ओल्ड कार एज अगेंस्ट 2024 मेक कार। तो इसमें आपको डिसाइड करना है आपका होराइजन क्या है। आपका होराइजन है शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो अगली बात आती है इसके अंदर, आपको एक और चीज बता रहा हूं, 2024 की कार ऐसा नहीं है कि सारा स्टॉक 24 में बिकने वाला है। आपने पहले रिपोर्ट सुनी होगी कि डीलर शोरूम्स पे काफ़ी सारी इन्वेंट्री पाइल अप है। हालांकि जो फेस्टिवल सीजन था वो अच्छा खासा गया, ईयर एंड पे कार मैन्युफैक्चर स्कीम्स निकाल चुके हैं, उसके मैं ऑफर्स आपको आने वाले दिनों में कम्युनिकेट करूंगा। लेकिन आपको बता रहा हूँ उसके अंदर 24 के दिसंबर में डीलर शोरूम्स का सारा स्टॉक नहीं बिकने वाला है किसी भी सूरत में। दिस स्टॉक इज गोइंग टू रोल ओवर इन 2025। तो जो 24 का स्टॉक है वो 25 में भी बिकेगा, जनवरी में भी बिकेगा, फरवरी में भी बिकेगा, मार्च तक बिकेगा, हो सकता है उसके बाद भी मिले। अगर आप बात कर रहे हैं मारुति के बारे में, बात कर रहे हैं हुंडई के बारे में, लिविंग साइड वेरी पॉपुलर कार जैसे क्रेटा है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक आपको रोल ओवर दिखाई देगा जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर। हालांकि VW के बारे में, स्कोडा के बारे में, निसान के बारे में तो ऐसा देखा गया था 24 के अंदर 23 की जो गाड़ियां हैं वो 24 के मिड तक सेल हो रही थी। इनफैक्ट 24 के अभी फेस्टिवल सीजन में 2023 मेक कार्स वर सेलिंग। तो आप समझ सकते हैं इतना पुराना स्टॉक भी डीलर शोरूम्स के पास अब तक पाइल अप था। तो कहने का अर्थ है अगर आप सोच रहे हैं 24 के अंदर कार कंपनीज का सारा माल निकल जाएगा तो गलत है। 25 में वो माल निकलेगा। अब 25 में माल निकलेगा तो साहब जो कार की रजिस्ट्रेशन डेट है वो 2025 के हिसाब से आएगी। अब आप इसमें खुश होंगे कि मैंने 24 की कार थी, रजिस्ट्रेशन तो 25 से कराया, तो मेरी कार की बेहतर रीसेल वैल्यू मिलनी चाहिए। साहब उस केस में वही कस्टमर बेहतर प्राइस देगा जिसको कार्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन थैंक्स टू यूट्यूब, थैंक्स टू माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट या और भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कस्टमर्स को अवेयर करा रखा है कि कार की मैन्युफैक्चरिंग ईयर इज व्हाट मैटर्स इन टर्म्स ऑफ रीसेल, नॉट द कार रजिस्ट्रेशन पीरियड। कार का रजिस्ट्रेशन 2025 का मिल जाएगा तो एक हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट आ जाए, जो ग्राहक के आने वाले समय में वो थोड़ा सा प्लेसिबो इफेक्ट में कि ठीक है 25 की रजिस्ट्रेशन कार है, 29 में ले रहा हूँ, 4-4.5 साल पुरानी मान लेता हूँ, लेकिन साहब इवेंचुअली कोई भी नॉन कस्टमर होगा उसको 24 का मैन्युफैक्चर्ड ईयर अगर उसमें देखेगा आरसी के अंदर तो वो एक बात हो गई। तो वो अगली बात आपको बता रहा हूँ। अब एक और दो बातें और इसके अंदर जरूरी आपको, आपके मन में ऐसी शंका आ रही होगी कि अब 24 में अच्छी स्कीम्स कस्टमर मैं कैसे डीलर से नेगोशिएट करूं। तो बॉस इसमें मंत्रा ये है, सी डीलर्स आर हैविंग हाई टारगेट्स इन द 2024 दिसंबर। पहले तो उनको स्टॉक के टारगेट्स थे, इन्वेंट्री क्लियरेंस के थे, अभी उनके जो बॉटम डाउन सेल्स टीम है उस पर स्टिफ टारगेट्स हैं, उनको सारा माल लिक्विडेट करना है। हालांकि कार कंपनीज दिसंबर के आखिरी हफ्ते में प्लांट बंद कर देती है फॉर द मेंटेनेंस, काफ़ी सारे कार मैन्युफैक्चर, मारुति बंद करती है, होंडा बंद करती है, कुछ और कंपनीज भी अपने प्लांट बंद कर देती है फॉर मेंटेनेंस, बिकॉज लास्ट वीक में कोई स्टॉक मैन्युफैक्चर नहीं करती है। लेकिन आपको बता रहा हूँ अगर आप सीरियस कस्टमर हैं, दिस पॉसिबली इज द बेस्ट टाइम टू नेगोशिएट एंड गेट अ वेरी गुड डील। आपको एक डीलर कॉन्टैक्ट करना है, दूसरे डीलर कॉन्टैक्ट करना है, तीसरे डीलर कॉन्टैक्ट करना है। अगर कलर की कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं है उससे पूछिए कौन सा कलर आपके पास है, मेरे को ये कार लेनी है। सपोज आप कह रहे हैं होंडा सिटी का वी मॉडल लेना चाह रहे हैं, पूछिए वी में कौन सा है, VX में कौन सा है, क्या कलर है, मैं ओपन हूं तो डील बता। आई हैव टेकन अ डील फ्रॉम अदर शोरूम ऑल्सो। हो सकता है आपका जो पसंदीदा कलर है वो उसके स्टॉक में पहले से हो,
तो कलर की प्रेफरेंस बाद में बताइए, पहले उससे डील लीजिए, नेगोशिएट करिए। अनटिल यू आर वेरी फिनिकी, दैट फिनिकी तो नहीं बोलूँगा, आपकी एक बहुत स्पेसिफाइड प्रेफरेंस है कि आपको एक स्पेसिफाइड कलर ही चाहिए तो अलग बात है, लेकिन कलर की ज़्यादा वो नहीं है। ऑल कलर्स more or less go good on new cars. It's a feeling of new car which you should enjoy. तो कहने के अर्थ है कि उससे इन्वेंट्री के बारे में पूछिए, उससे डील लीजिए और उसी के साथ साथ दूसरे शोरूम से डील लीजिए, तीसरे शोरूम से डील लीजिए एंड मेक देम रन लाइक अ मंकी कि रोटी का वो हिस्सा किसका होने वाला, हु इज गोइंग टू गेट द पाई। कहने का आइडिया ये है, आपको बड़ी बढ़िया डील मिल सकती है इस ईयर एंड पे अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करेंगे। कार के इंश्योरेंस को ऑनलाइन चेक करिए, फाइनेंस की कोटेशन लीजिए, ऑनलाइन चेक करिए, और आप फालतू के जो तामझाम है एक्सेसरीज के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, उसको अवॉइड करिए अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहते हैं। बिकॉज दिस इज द ईयर एंड इन विच यू कैन एक्चुअली सेव इन मच मोर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द ईयर। तो वो मैं आपको अगली बात बता रहा हूं। और लास्ट चीज, अगर 25 नए साल की मैन्युफैक्चर्ड कार लेना चाह रहे हैं तो साहब उस पर अच्छे डिस्काउंट्स आते हैं टुवर्ड्स द फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग, और वो आपको स्कीम्स मिलेगी मार्च 2025 में ऑन द न्यू ईयर मेक कार। वो अगला आपके लिए अपडेट है। तो ये सारा मैंने आपके लिए डिमिस्टिफाई करा इन टर्म्स ऑफ व्हेन टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार, और कौन सी कार बेहतर है 24 के हिसाब से, 25 के हिसाब से। बाकी माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आके आप अपने व्हीकल का विन डिकोड कर सकते हैं कि वो 24 की मेक है, 25 की मेक है, फॉर एवरी कार मैन्युफैक्चर। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आपको कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कंफ्यूज है न्यू कार के बारे में, यूज कार के बारे में, फाइनेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, डील के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम पे आके आप लोग 1-to-1 एक्सपर्ट सपोर्ट भी ले सकते हैं। That's all about today's session. In case you like the video को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल माई कार हेल्पलाइन पे नए हैं सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।